पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। मृत्यु को मृत्यु दंड देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, अनुकंपा और अभिषेक सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज इस सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से उल्लास और उमंग के साथ और ईस्टर का महापर्व मना रही है, यानी पुनरुत्थान का महापर्व मना रही है। आज का दिन हमारे लिए बड़ी खुशी और आनंद का दिन है और हमारे हृदय हर एक मसीह के लोह के हृदय और खुशी से और झूम उठता है और हमें से हर एक व्यक्ति के मन और हृदय प्रफुल्लित होकर और ईश्वर को जय जयकार घोषणा करते हैं, हालेलुया 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 करके और प्रभु की और स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यही दिवस ये और ईश्वर ने बनाया और ईश्वर ने अपने हाथों से ये दिन बनाया है और आपको खुशी देने के लिए, मुझे खुशी देने के लिए, सारी मानव जाति को खुशी देने के लिए प्रभु ने यह दिन बनाया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, नाचे गावे और खुशी मनावे, हालेलुया हालेलुया करके आप प्रभु के और उस महान प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना करें, स्तुति करें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच आज जी उठे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन भी किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि और प्रभु यीशु क्रिस्त जैसे ने उसने कहा और वैसे कर दिखाने वाले दुनिया में प्रथम सर्वप्रथम ये व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त है। यीशु क्रिस्त के अलावा कोई धर्म और धर्म के या फिर उनके धर्म गुरु या फिर महासम्राट हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महा अलेक्जेंडर क्यों ना हो या हिटलर क्यों ना हो, नेपोलियन बोनापार्ट क्यों ना हो, किसी ने भी नहीं कहा है। सब मरने के बाद आप उनकी तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में जीवित रहते समय ही और उन्हें ये कहा मेरी मृत्यु के बाद क्या क्या घटने वाली है करके, और मेरे मृत्यु का भविष्यवाणी और प्रभु यीशु ने दिया है। और जैसे उन्हें भविष्यवाणी की वैसे मृत्यु के बाद सब कुछ हुआ है और इसलिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त महान व्यक्ति है, ईश्वर के पुत्र, सचमुच ईश्वर के पुत्र है और पिता का उस प्रेम को देने के लिए संसार में मनुष्य धारण किया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुशी का पर्व है, आनंद का पर्व है, उम्मीद का पर्व है और विश्वास का पर्व है, विजय का पर्व है, जीत का पर्व है क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों। और आज सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से और आज के ईस्टर का पर्व मना रही है, जिसके मन और निराश हो चुका था, जो दिल का निराश हो चुका था, लेकिन आज उनके दिल और हृदय प्रफुल्लित होकर ईश्वर में आनंद मनाते, खुशी मनाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और एक बार एक जंगल में एक बरगद का और पेड़ था, बैनियन ट्री वाज देयर, और वहाँ रोज और कई रास्ता चलने वाले आकर वहाँ उनकी छाया में आराम करते थे और दुनिया के सब प्रकार के ये पक्षी आकर वहाँ घोंसला बना के वहाँ आराम करते थे और बारिश में और आंधी तूफान में वही पेड़ में आके बसेरा करते थे। लेकिन एक वर्ष और मानसून बराबर नहीं हुई, बारिश नहीं आया, सब सूखाग्रस्त होने लगा, चारों तरफ पूरे पत्तियां झड़ गए और सूखा पेड़ जैसे और रखा वो बैनियन ट्री। और जो हमेशा वहां से गुजरने वाले ये व्यापारी क्यों ना हो या फिर मवेशी चराने वाले क्यों ना हो या रास्ता चलने वाले आके आराम करते थे, वहाँ एक भी नहीं आते थे, वो पेड़ अकेला हो गया है। और वहाँ जितने भी पक्षियाँ थी वहाँ के उसके छाया में बसेरा करते थे, घोंसला बनाते थे, वो भी आना बंद कर दिया है। और कुछ पक्षियाँ ने और वहाँ उसके फल भी खाते थे, अभी आते नहीं है। सब ने सोचा ये पेड़
मर गया या सूख गया है। लेकिन एक मैना और एक पक्षी है, वो हमेशा रोज आकर और उस पेड़ के डाल में बसेरा करता था। जब एक व्यापारी वहां से जा रहा था, गुजर रहा था, तो उसने पूछा, यहाँ तो कोई इंसान ना कोई जानवर कोई नहीं आता है, ये तो सूख गया पेड़, इसमें क्या छाया मिलती है, आप क्यों यहाँ बैठे रहते हो? तब वो मैना ने उसे व्यापारी से कहा, भाई साहब, लेकिन जब हमें जरूरत थी तब सब कुछ ये पेड़ ने हमें दिया, फल दिया, छाया दिया, और क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अब बारिश ना होने के कारण सूख गया। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है, एक दिन आएगा, फिर से बारिश होगी, मानसून आएगा, और एक नया ढगान आएगा, और उसमें से नई वो कोमल जैसी वो पत्तियां निकलेगी, और छाया रहेगी, फलेगी फूलेगी, हम ये करेंगे, खुशी मनाएंगे करके मैं विश्वास करता हूँ करके वो पक्षी ने, वो मैना ने उनसे कहा। ठीक कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद बारिश हुई, मानसून आया फिर से, और ये फूल आने लगे, और सब आकर उसमें बसेरा करने लगे, शांति से सोने लगे, शांति से आराम करने लगे उनकी छाया में। वही पेड़ है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का क्रूस का पेड़। क्रूस की छाया में सब कुछ मिलता गया, ऐसे कुछ नहीं है दुनिया में नहीं मिलती है, उन सारे चीज वो क्रूस की छाया में, और यानी बैनियन पेड़ के रूपी उस क्रूस के नीचे सब कुछ मिल जाता है। फिर ये विश्वासियों, सबने अपने विश्वास को खो दिया था, सब कुछ खत्म हो चुका है। प्रभु यीशु के मरने के बाद उन लोगों ने मारा, पीटा, गड़ा दिया, तो चैप्टर क्लोज करके सभी ने ये विश्वास करके प्रभु यीशु को छोड़ के चले गए, जानते कि उनके शिष्य भी उन्हें साथ देना छोड़ दिया है। लेकिन 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 और जिस प्रभु के उन्होंने इसमें और घबरे के अंदर रखा, लेकिन वहां उनके कंट्रोल नहीं कर पाए। तीसरे दिन जिस प्रकार उन्हें भविष्यवाणी की, तीसरे दिन और ये बड़ा सा पत्थर खुल गया, प्रभु यीशु क्रिस्त जीवित हो गए। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु की स्तुति करो, यीशु की आराधना करो करके लोग तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ये त्योहार हमें यह विश्वास दिलाता है, और इसलिए बाइबल कहती है, संयोगन का सुसमाचार अध्याय 11:25 कहता है, और पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करते हैं मरने पर भी जीवित रहेंगे करके प्रभु ने हमें पहले से हमें बताया। और ये मैना पक्षी ने वही विश्वास किया, मेरा प्रभु आएगा, मेरा प्रभु नहीं मरे और जीवित होंगे, और आके शांति का राज्य की स्थापना करेंगे, और ईश्वर के राज्य के जो अधूरा काम छोड़ के गए अपने शिष्यों के द्वारा उसको पूरा करेंगे, और अपने शिष्यों को दुनिया के कोने कोने में जाकर और सुसमाचार के फैलाने के काम जारी रखेंगे करके एक विश्वास था। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज यही विश्वास का त्योहार है, शांति का त्योहार है, आनंद और खुशी का त्योहार है, आपस में बांटने का त्योहार है, और ईस्टर महा उत्सव, जो खुशी आनंद हमने पाया है वो एक दूसरे को बांटना है। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त और कोई अच्छा राइटर नहीं था, फेमस राइटर नहीं था, लेकिन उनके बारे में कितनी सारी किताबें लिखी गई हैं, ढेर सारी किताबें, लाखों करोड़ों किताबें लिखी गई है, और एक लेखक ना होते हुए भी उनके बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु क्रिस्त एक कवि नहीं है, कोई कवि सम्मेलन में जाके उन्हें भाग लिया हो, या ढेर सारे हजारों लाखों कविताएं लिख डाले हो, लेकिन वो कवि नहीं है। लेकिन उनके बारे में कितने लाखों करोड़ों ये गीत गाया जाता है, कितने उसके आराधना के गीत, भक्ति गीत, मधुर गीत, या नाना प्रकार के गीतें लिखी हुई हैं। जिया क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त और ये कलाकार नहीं है, एक आर्टिस्ट नहीं है, और लेकिन उनके बारे में कितने कितने प्रकार के वो तस्वीर है, आर्टिस्ट ने अनेक प्रकार के अपनी कल्पना के अनुसार उन आर्टिस्ट ने तस्वीर उनकी बनाया है प्रभु। जी हाँ प्रिय विश्वासियों,
जब हम विधवाओं की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, तब पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ जीवित हैं। जब हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब वह पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ मौजूद हैं। जब हम गरीबी, लाचारे, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, आप उनके साथ उनके लिए न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए जब हम उसके लिए लड़ते हैं, तब पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब जब शांति और समाधान और एवं आशीष आनंद की स्थापना करने के लिए आप अपने जीवन को त्याग करते हैं, तब प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ उपस्थित हैं। समाज की बुराइयों को दूर करने में जब आप कदम उठाएंगे, तब प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ मौजूद रहेंगे। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए आज के पर्व के दिन हम एक दृढ़ संकल्प लें और विश्वास करें, पुनर्जीवित प्रभु यीशु हमारे साथ रहते हुए हमारे हर एक कार्य में वो सफलता प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं। पिछले 40 दिनों से हम लोग अपने आप को और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते आ रहे थे इस महापर्व पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए। आपने हमारे नाना प्रकार की सहायता प्रदान की, मदद की प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पर्व को, महापर्व को और योग्य रीति से मनाने के लिए आशीष अनुग्रह हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति को और इस ईस्टर पर्व की शुभकामनाएं हम अदा करते हैं और उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के, हर एक परिवार के सदस्यों के लिए जो कृपा, अनुग्रह, आशीष, वरदान की ज़रूरत उन्हें प्रदान करे और उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि उन्हें प्रदान करे, सबों को अच्छे स्वस्थ उन्हें प्रदान करे और आने वाला इस महीने, अप्रैल महीने में एक नया जीवन प्रारंभ करने की कृपा, आशीष, अनुग्रह उन्हें प्रदान करे। नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु मेरे मुक्तिदाता, यीशु मेरे मुक्तिदाता, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। यीशु मेरे जीवन दाता, यीशु मेरे जीवन दाता, यीशु मेरे जीवन दाता, नया जीवन मिल गया, परिवर्तन हो गया। Thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I adore you, Jesus, and I worship you, Jesus. May the power of the risen Lord be with you all and each and everyone, and protect you all in his palm. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wishing all a very happy Easter. और पुनरुत्थान पर्व की शुभकामनाएं आप सबों को मैं अदा करता हूँ। जय यीशु।